नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा दिल भारत में आपका स्वागत करता हूं और आरा की एक जानी मानी हस्ती जो कि एक महिला है और बहुत दिनों से सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई है, एनजीओ को संचालित करती हैं, बहुत सारी महिलाओं को मार्गदर्शन दे रही है, बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के बारे में सोचती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कर रही हैं। तो उनकी जुबानी सुनेंगे दर्शकों, आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये है none other than she is very talented, she is अपने फील्ड में ये माहिर है और इनका नाम अनीता गुप्ता है। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्ते। मेरा नाम अनीता गुप्ता है जी और सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी जी अपनी संस्था की तरफ से और पूरे हमारे संगठन की महिलाओं की तरफ से फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। जी हमारा जो संगठन है, मैं इस संगठन में खुद स्वयं इसको स्थापना की थी जी जी 1 जून 93 को। 93। जी तो जी। दर्शकों, इनका कितना पुराना संस्था है सोच सकते हैं। हाँ, ये मैम। और हमारा संस्था का 32 साल हो भी गया है। जी और ये मैं संस्था का स्थापना इसलिए की थी क्योंकि मेरे जी। पापा थे नहीं, मुझे पढ़ना था। अच्छा, ओके। तो कोई पढ़ने के लिए पैसा दे नहीं रहा था। तो अच्छा। मुझे लगा कि मेरे हाथ में हुनर है, कला है, हम्म। तो क्यों नहीं इसको सीख करके कुछ हम महिलाओं को ट्रेनिंग दें। बिल्कुल जो पैसा मिलेगा उसे हम पढ़ेंगे, भाई-बहन को भी पढ़ाएँगे। बिल्कुल। तो बस 1 जून 93 को हमने अपना एक बैनर बनवाया और घर के आगे लगा दिया। तो हम अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिए। तो उस समय किस नाम से था? भोजपुर भोजपुर महिला महिला कला केंद्र के ही नाम कला से केंद्र था। के नाम से ही। तो तो घर काफी के लंबा एक्सपीरियंस है आपको, काफी लंबे समय से इस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे अवार्ड भी आपने जीता है। तो उसके बारे में भी दर्शकों को बताएंगे मैम। जी, जी, ज़रूर। मैं बता दूँ कि जब कोई महिलाएँ हम्म ठान लें कि हम्म। मुझे पढ़ना है, जी आगे बढ़ना है, जी तो बहुत आगे जा सकती हैं। जी तो मैंने जब बैनर टंगवा के जब घर में अपना जब काम जब शुरू किए तो काफ़ी लोग विरोध भी किया। जी जी। फिर मैं बहुत बड़े घराना से आती हूँ, ये हम्म। घर में बैनर लगा दी, क्यों लगा दी? हाँ समाज के लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो मैं बोली किसी पढ़ने के लिए पैसा दे दीजिए, हम ये नहीं बैनर को छोड़ देंगे। हटवा हाँ। देते हैं। हम्म। तो लोग ना पढ़ने के पैसा दे रहे थे और बार-बार मेरे को ना बहुत ये कि नहीं करना हटाओ। लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने। जी जी। 2 लड़की का एडमिशन हुआ, ₹25 मुझे मिला, हम्म। 2 को ₹50 मिला, बहुत खुश हो गए। अपना जी। जाकर के एडमिशन करवाएँ और हाँ हम पढ़े भी। और पढ़ते-पढ़ते हम अपना भाई-बहन को भी पढ़ाएँ। हाँ उस हाँ। समय हमारे स्कूल में करीब 100 महिलाएँ और लड़कियाँ सीखने आ रही थी। आपके पास? जी, जी। और अरे हम वाह! खुद सिखाते थे और तो हम उस समय कई क्या सिखाती थी मैम? सबसे पहले मेरी सिलाई से स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा मैं सिलाई सिखाती थी अच्छा। और मैं कहीं सीखी नहीं थी, गॉड गिफ्ट, क्योंकि मेरे पास हम्म। सीखने का पैसा ही नहीं हम्म थे। तो मैं मन में ठान ली थी कि जिस दिन मैं सशक्त होती हूँ, हम्म तो मैं पूरे भारत में, हम्म। पूरे बिहार में, जहाँ की मैं रहने वाली, पूरे भोजपुर में मैं महिलाओं को आर्ट के ज़रिए मजबूत करूँगी। उनके बिल्कुल। हाथ में मैं हुनर दूँगी हम्म। और शिक्षा दूँगी। बिल्कुल। इसलिए कि मैंने खुद महसूस किया है कि हम्म। शिक्षा और हुनर कितना महिलाओं के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। यदि उसे ख़ैर, आप तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद आगे बढ़ी। समाज का एक दबाव था, घर में दबाव था। उस समय 93 में महिलाओं का निकलना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो उस समय के स्टेज के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएँ आप, कि कैसे आगे बढ़ी और इतनी महिलाओं को जोड़ के अभी एक बहुत लंबा कारवां बना हुआ है आपका? बस जैसे ही मैं घर से निकलना शुरू करती थी, तो देखा ना फलाना की बेटी कहाँ जाती है, क्या करे हुँ, जाती है। तो ऐसे हुँ, तो समाज के तो ताने तो सुनना ही पड़ते हैं। बिल्कुल। तो उसपे मैं कोई ध्यान नहीं दी। हुँ, हुँ। और मैं बता दूँ कि सबसे पहले आरा में एक भोजपुर विकास मेला लगा हुआ था। जी, उस समय हमारे डीडीसी थे अमित सुबहानी जी थे। अच्छा, और एसडीओ थे अविनाश जी। तो अच्छा। जैसे ही हम लोग मेला लगाए थे ना रमना मैदान में, तो हुँ, काफ़ी लड़कों लोग का भीड़ लग गया था कि देखो लड़की मेला लगी, लड़की मेला। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन प्रशासनिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला अच्छा। और ख़ास करके वहाँ पुलिस की व्यवस्था कर दी गई थी। हुँ, हुँ, तो महिलाएँ जो मेला लगा रही हैं, किसी तरह से जो लड़के जो हैं, हुँ, हुँ, यहाँ बदमाशी नहीं करें, अच्छे हुँ, से हो। हुँ। तो प्रशासनिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। तो अच्छा। लगा कि नहीं, जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, कितने सपोर्ट मिल रहे हैं, हुँ, बहुत हुँ। अच्छा लगा। और जी, एक मजबूती बना और लगा कि जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो प्रशासन सपोर्ट कर ही रहा है, तो निकलेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो वो आपका जज़्बा बहुत सारी महिलाओं के लिए एक संबल बन गया, बहुत सारी महिलाओं के लिए एक आदेश बन गया। जी। तो इस आदेश को, जैसे कि आप संदेश देना चाह रही हैं, जो कर रही हैं आप, गाँव से ग्रामीण स्तर की महिलाएँ भी जुड़ी हुई हैं और जो अभी आप कर रही हैं, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएँ। देखिए, मैं इससे पहले भी मैं बोली हूँ कि जो मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला को हाथ में हुनर होना चाहिए। मैं जितने भी गाँव में काम कर रही हूँ, खासकर में मैं लोकल कला को देखती हूँ। जी। जैसे हमारे गाँव में सिक्की होता है, हुँ, हमारे गाँव में महिलाएँ जो हैं, हम लोग लेवा बोलते हैं, हुँ। उसको सुजनी लेवा के रूप सिलाई। में पहचान होता है। अच्छा। तो सुजनी डेवलप करवाते हैं। हाँ। फिर हमारे यहाँ गाँव में महिलाएँ क्रोशिया बनाती हैं। हुँ। तो जो कला जो है, पुराना कला है, सिक्की है, सुजनी है, क्रोशिया है, जो कला लुप्त हो गया है, जो हुँ, मैं हुँ। दादी-नानी भी बनाती जैसे थी। सिक्की जैसे बोल रही है, ये कला कौन-सी है? बहुत सारे दर्शक पूछेंगे कि ये सिक्की क्या होता है?
ये सिक्की एक घास है, अच्छा ये सोन किनारी होता है। अच्छा अच्छा। और वहाँ की जो खास तौर पे जो पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं, हम्म। वो उसको तोड़ करके लाती है नवंबर दिसंबर में, हम्म। और बहुत सुंदर सुंदर डलिया बनाती हैं, फुटरे अच्छा बनाती हैं, अच्छा। कप बनाती है, सिंदूरा रखने के लिए बनाती है, माटी कोड़ा होता है ना, माटी हाँ कोड़ा हाँ करने के लिए हाँ। 5 करके बनाती है। अच्छा। तो अपना वो उनका एक परंपरा रहा, हाँ। परंपरा के साथ साथ उनका रोजगार भी रहा। अरे वाह। तो ये रोजगार को लेकर के महिलाएं अपना आगे बढ़ती हैं। जैसे कि अभी आरा में भी आपका काफी नाम तो है ही, खास करके आपने ये सब जो चीजें किया है यहाँ पे, इसके साथ साथ गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलता है क्या, सरकारी सपोर्ट मिलता है आपको? किस तरह से सपोर्ट मिलता है? जैसे कि आगे महिलाएं कुछ करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो उनको कैसे करना होगा, क्या करना होगा? देखिए, जैसे कि हम मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से तो सहयोग तो है ही। जी। जैसे स्किल ट्रेनिंग करवाना, हम्म। बड़े-बड़े पूरे भारत में मेले लगते हैं। जी। अभी जस्ट हम तुरंत एक गांधी में जाने मेला लगवाने जा रहे हैं। अरे वाह। गांधी सिल्क बाजार करके है, अच्छा। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की। जी। तो उसमें पूरे भारत से हमारे करीब-करीब 150 आर्टिजन आएंगे। हम्म तो सरकार तो मदद कर ही रही है आर्टिजन को आगे बढ़ाने के लिए, हम्म। बहुत अच्छा मदद कर रही है, एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा। तो सरकार बिल्कुल मदद कर रही है। बिल्कुल। तो महिलाओं को, खास करके वो महिलाएं जो कि बहुत पिछड़े समाज से हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आपके माध्यम से कि कैसे आगे निकल के स्वरोजगार करें, रोजगार करें, आगे बढ़ें, अपने बच्चों को भी पालें, और बहुत समाज में परिवर्तन की जरूरत है, तो परिवर्तन हो भी रहा है, आप जैसी महिलाएं कर भी रही हैं, क्या संदेश देंगे उनको? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि एक भारत सरकार बस मंत्रालय का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग आर्टिजन कार्ड बनवाते हैं। यदि महिलाएं आर्टिजन कार्ड बनवा लेती हैं, तो सरकार की हैंडीक्राफ्ट से सभी योजनाओं से जुड़ सकती हैं। जैसे कि अभी देखिए पटना में जो मेला लगवा रहे हैं, गांव की महिलाएं या शहर की महिलाएं जो भी हो, मेला लगाती है, अपना प्रोडक्ट को बेचती है, तो पर डे उसको 500 मिलता भी है। अच्छा और आने जाने की उसको भाड़ा भी मिलती है। अच्छा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भारत सरकार बस मंत्रालय से आप लोग जुड़िए और कार्ड बनाइए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए और खुद आप लोग बढ़िए। गांव की जितनी महिलाएं हैं, जितनी संगठन की महिलाएं हैं, आप सब उसको बढ़ाइए। अब जैसे एक बात और भी कहा था आपने कि आप भोजपुरी कला, चाहे जो जो हमारी परंपराएं छूटती जा रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं, उसको आगे ला रही हैं, महिलाओं के साथ जोड़ जोड़ के, तो उसमें भी थोड़ा दर्शकों को बताएं कि कैसे उसमें पुरानी हमारी जो कला है, संस्कृति, जैसे कि आपने बताया कि जो घास से बनाती है महिला, डलिया वगैरह तैयार करती है, इसके साथ साथ जो हमारी पुरानी पीढ़िया वगैरह भी बनता है शायद, जी वो जी सब जी। भी, तो उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। हमारा एक पुराना परंपरा रहा है कि महिलाएं जो है भाई के भाई के लिए जो गोधन कुटती है गोबर के बना करके, जी। और बहुत सारे चित्र उसमें बने रहते हैं, वो हम चित्र दिखाना भी चाहेंगे। यदि यहाँ पे है क्या वो चित्र, हाँ ले आइए। जो भाई के लिए चित्र बनाती है, और चित्र में दर्शाया जाता है जितने भी, जैसे देखिए नहीं उसको लाइए, गोधन गोधन जो कुड़ते हैं उसको लाइए, आगे होगा, आगे में लगा होगा, तो दिखाने से गोधन देखो ना, आगे थोड़ा बढ़ो, एक पीढ़िया दीजिए। अच्छा, इसी चीज दीवारों। और यहाँ देखिए, जैसे पूरे चूल्हा चक्की जो बर्तन होता है, भाई को बना कर खिलाते हैं, पिट्ठा बोलते हैं जी। तो पिट्ठा बना कर खिलाते हैं इसमें। अरे वाह। और ये चावल इसी में कुटते हैं, ओखरी में हम ओखली, हाँ। ओखरी में हम लोग चावल कुटते हैं। और ये सिलौटी है, मतलब ये दरवान है, ये इससे हम लोग गुट बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे एक बच्चा बनाते हैं। अच्छा। इस तरह से पूरा ये बना करके गोधन है। तो देखिए दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, खास करके बिहार में बहुत लोकप्रिय है, खास करके भाई दूज के अवसर पे ये सब जगह, गांव में, इवन शहरों में भी महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं, आज की लड़कियां भी कर रही है, लेकिन इसको पहचान दिलाना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये है अनीता गुप्ता मैम है, तो ये कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो जुड़ रही हैं, कर रही हैं। अच्छा, कोहबर भी होता है क्या? कोहबर जी, भी? मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। जब ये गोधन जब खत्म होता है, इसी गोधन के गोबर को उठाते हैं, और ये देखिए, ये हम लोग पीढ़िया लगाते हैं भाई के लिए, ये पीढ़िया है। अच्छा, ये पीढ़िया क्या होता है? मतलब ये पीढ़िया होता है, ये जो खंडा बनाया जाता है, और सिंदूर का जो टीका होता है ना, हर एक भाई पे 16-16 हम लोग लगाते हैं। अच्छा। 16-16 टीका लगाते हैं। और एक ये इसमें भी संदेश दिया कि मेरा भाई ये सूरज के लिए चमकता रह गया है, ये हाथी है, ये कलश है, ये चिड़िया है, शुभ का संकेत देकर के भाई के प्रति हम लोग बनाते हैं। और बता दें कि हमारे यहाँ एक दीजिए, तो देखेंगे कि इस तरह से हमारी सामाजिक परंपराएं जो कि छूटते जा रही है, उसको जोड़ने की कोशिश। हाँ देखिए, एक और चीज है जो नायाब है, बड़ा ही शानदार है, कोहबर है।
जी। जब शादी होता है तो शादी होने के बाद में हम लोग ये कोबर बनाते हैं, इसमें देखिए हाथ का छापा लगाते हैं, ये हाथ का छापा है, स्वास्तिक है, ये कलश है, ये दुल्हा कन्या का डोली है, इसमें ये चिड़िया है, शुभ का संकेत माना जाता है, मछली भी शुभ का संकेत हाँ, है। जी जी जी। कहीं कछुआ देखिएगा, कछुआ हाँ, इसलिए बनाते हैं कि लंबा उम्र के लिए प्रतीक होता है। मतलब ये जो प्रतीक दे करके ये हम लोग कोबर में हम लोग इसको बनाते हैं शुभ। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और मैम के साथ ऐसी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सैकड़ों संख्या में, हजारों की संख्या में, जो कि इस कार्य को कर रही हैं और मैम साथ में लेके चल रही हैं उनको आगे बढ़ाने के साथ साथ। मैम कुछ और बताना चाहेंगी जो कि मुझसे छूट रहा है, जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, चाहे मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो कुछ ऐसा है जो कर रही हैं आप? जी जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं भोजपुर की रहने वाली हूँ जी और भोजपुर की जो भी कला है, जी जो हमारे नानी दादी जो करती थी, पूरा परंपरा है, खास तौर पे हमारे संसार जो उसी कला पे काम हम लोग कर रहे हैं, जो कला विलुप्त होते जा रहा है। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि कला के माध्यम से हाथ में हुनर लेकर के वो आगे बढ़े। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, दो पैसा कमाएंगी, तो खुद उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे लिखेंगे, महिलाएं खुद सशक्त होगी और किसी भी कार्यक्रम में सरकार की भी जो भी योजनाएं चलती है वो बढ़ चढ़ के भाग लेगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा। ये बताइए कि आपने बहुत सारे अस्त्रों पे पुरस्कार भी जीते हैं, जी जी, मिला है आपको, तो थोड़ा दर्शक उससे भी जानना चाहेंगे, खास करके महिलाएं, लड़कियां इसे। जी जी, मैं बता दूं कि मैं अभी तक 1 लाख महिलाओं को मैं खुद ट्रेनिंग दी हूँ और 10,000 महिलाओं को मेरे रोजगार से जुड़े हुए हैं हम। इसीलिए मुझे 2020 में मुझे राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिली हुई है नारी सशक्तिकरण के लिए। और हमारी बहुत सी जो महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई, जैसे रीता जी हैं, रीता जी भी बहुत अच्छा समाज के लिए काम करती है। रीता जी हैं क्या यहाँ पे? जी हाँ हाँ, रीता जी हैं। थोड़ा तो कैमरे पे आ जाइएगा। इनको भी CIA अवार्ड मिला हुआ है। अरे वाह। और अपने बारे में खुद रीता जी बताएंगी। हाँ जी, कहाँ है रीता जी? हाँ जी जी मैम बता। 2007 से मैडम के साथ जुड़े हैं भोजपुर महिला कला केंद्र में। हम लोग को पहले स्थिति बहुत खराब था, बाकी मैडम के साथ जुड़े जब से बहुत हम लोग को सुधार आ गया, बहुत हम लोग आगे किए हैं। नहीं है तो 5,000 महिलाओं के रोजगार से जोड़े, बहुत सारा काम करवाए फील्ड में। मैंने इंडिया का ऐसा कौन कोना जो नहीं है कि हम नहीं जाते, हर एक जगह जाते हैं ट्रेनिंग कराने। हमको CY अवार्ड मिला है और 10 दिस अवार्ड भी मिला है। यहाँ स्मृति रानी के हाथ हमको दिल्ली में 10 CI अवार्ड मिला। अरे वाह, बहुत खूब। तो ये महिलाएं निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं और इनको अप्रिसिएशन की जरूरत है। आप वीडियो देखें तो ऐसी महिलाओं से जरूर कांटेक्ट करें कि आगे उनकी महिलाएं होने के नाते, महिला अगर हैं तो बैग दिखाओ, बैग दिखा के लेके और महिला होने के नाते देखें और महिला के साथ कदम से कदम आगे बढ़ा के मिल के समाज को सुदृढ़ करें। अगर महिला और घर की माता अगर सुदृढ़ होती है तो पूरा देश सुदृढ़ होता है, पूरा संसार सुदृढ़ होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैम लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, जैसे मैं ये कहना चाहूंगी, जो हमारा भोजपुरी पेंटिंग है, महिलाएं तो बना रही हैं, जो आजकल की लड़कियां भी है जो कॉलेज कर रही है, MBA की पढ़ाई पढ़ रही हैं, तो भी अपना कला से जुड़ी हुई हैं भोजपुरी पेंटिंग से। अभी कुछ महीने पहले हम यहाँ भोजपुरी का हम लोग ट्रेनिंग यहाँ कराए थे। तो मैं ये आर्या है, देखिए ये अभी MBA का भी शुरू करने जा रही है और बहुत सुंदर सुंदर अपना। अच्छा, तो ये आर्या है, देखिए ये भी कुछ बना रही है, MBA भी करने की सोच रही है और देखिए इनकी पहचान MBA के साथ साथ ये कला के क्षेत्र में भी होगा। निसंदेह आने वाले समय में ये बहुत कुछ बड़ा करने वाली हैं और भारत के साथ साथ महिला समाज को आगे ले जाने के काम में कदम बढ़ाने वाली हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, 2 शब्द मैं चाहूंगा इनसे भी बोलना। नमस्कार, मेरा नाम आर्या और मैं भोजपुरी कला केंद्र के द्वारा मैम से प्रशिक्षण ले रही हूँ और मैंने चित्रकला सिखाया भोजपुरी। जो शादी में हाथी बनता है, जो शादी में हमारे भोजपुरी कला का एक हाथी बनता है, उसे हम इस चित्र पे बनाया है। बहुत खूबसूरत चित्र है आपका, बहुत खूबसूरत चित्र बनाया है इन्होंने। इसको आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है और ऐसी बच्चियों को सुदृढ़ करने की जरूरत है जो कि अनीता मैम कर रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही अच्छी बात है, प्रशंसा की पात्र हैं आप इसी तरह से महिलाओं को जोड़ती रहें, आगे बढ़ती रहें और समाज को एक नया मार्गदर्शन देती रहें। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी इन महिलाओं के लिए या समाज के लिए या देश के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ भोजपुर महिला कला केंद्र से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम लोग अपना एक मॉल बनाया है जिसका नाम रखे आपन कला, जहाँ अभी आप लोग बैठे हुए हैं। जी जी। तो जो भी महिलाएं अपना प्रोडक्ट बनाती है यहाँ पे रख करके बेचती है और जो भी हमारी महिलाएं जो हमसे नहीं भी जुड़ी हैं, हमारी बातों को जो सुनती होंगी,
यहाँ से आकर आप लोग जुड़िए और अपने प्रोडक्ट को बना करके इस मॉल में भी आप रख सकती हैं बेचने के लिए आपन कला में। और यहाँ पे चाहे तो आप फ्री में बहुत कुछ सीख भी सकती हैं। तो अगर आप जो भी आप सुन रही है हमारी बातों को, तो हम जरूर चाहेंगे कि भोजपुर महिला कला केंद्र से जुड़िए और आप लोग आगे बढ़िए कला के जरिए। सिर्फ भोजपुर की नहीं, आगे की महिलाएं भी अगर देख रही होंगी वीडियो को, तो ये एड्रेस मैं बता दूं, ये बहुत ही भोजपुर महिला कला केंद्र जो है काफी फेमस, पुराने बताया कि ये 1993 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसका नया मॉल भी बना हुआ है। तो ये अगर आप आती हैं, आरा में पहुंचना चाहती हैं, तो ये रामगढ़िया के पास मेन रोड पे ही है और भोजपुर कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। और अनीता गुप्ता को पूरे बिहार में तो लोग जानते ही हैं अगर कला से संबंधित है, और आरा में तो काफी फेमस है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पहुंचने में। तो मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल के लिए आपने टाइम निकाला, और आपका निसंदेह बहुत सराहनीय कार्य है और समाज आपको और भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहा है, खास करके महिलाओं के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, सारी महिलाएं आगे बढ़ती रहें, इसी तरह देश आगे बढ़ते रहे। लास्ट में जरूर कहूंगा मैम के लिए कि इन्हीं की तरह आप अपनी सोच